नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन की तमाम बीमारियों में आज भी सबसे ज्यादा जटिल और कष्ट देने वाली बीमारी है कैंसर। कैंसर के बारे में ज्योतिष क्या कहता है और कैंसर हो जाने पर ज्योतिष के किन उपायों से सुधार जल्दी हो सकता है, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 अगस्त 2025, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 5:22 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:40 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कैंसर की बीमारी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर की बीमारी ग्रहों से और ज्योतिष से कैसे जुड़ी हुई है, कैंसर का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, कैंसर की बीमारी संस्कार और प्रारब्ध का खेल तो है ही, नकारात्मक तरंगों से भी जुड़ी हुई है। आम तौर पर इस बीमारी से बृहस्पति का सीधा संबंध होता है। कभी कभी राहु और चंद्रमा भी इसमें भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शरीर में जो गांठें बनती हैं वो राहु की वजह से बनती हैं, और शरीर में जो विष इकट्ठा होता है वो राहु और चंद्रमा की वजह से होता है। शनि और चंद्र का संबंध भी बहुत सारे मामलों में कैंसर दे सकता है या कैंसर का कारण बनता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में कैंसर की संभावनाएं और समस्याएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि जल की जो राशियां हैं वो बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा सोखती हैं और इनके शरीर में विष बहुत जल्दी इकट्ठा होता है। मूलांक 2, 4, 7 और 8, इसमें कैंसर के संयोग ज्यादा होते हैं। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 2 के अंक से है, 4 से है, 7 से है या 8 से है, और कुंडली में राहु का प्रभाव जरा भी निगेटिव है, तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना आपके लिए ज्यादा होगी। कैंसर के ज्योतिषीय पहलू पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, धन का लाभ होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, हालांकि दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, कैंसर बहुत सारे तरीकों का होता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर की शिकायत लोगों के आती है। तो किन किन दशाओं में किस किस तरह का कैंसर हो सकता है, ये भी समझते हैं। देखिए, मारक दशा जब आपकी कुंडली में चलेगी या ऐसी दशा चलेगी जिसके पास मृत्यु तुल्य कष्ट देने की ताकत होगी, तो उस दशा में कैंसर की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी। इन दशाओं को अगर बृहस्पति का, राहु का या केतु का साथ मिल जाए तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिस ग्रह की वजह से कैंसर पैदा हो रहा है, जिस भाव में वो ग्रह होता है, उससे संबंधित अंग में कैंसर के योग बन जाते हैं। ज्योतिष में सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह है मंगल, और बचाव देने वाला ग्रह बृहस्पति भी है। कैंसर देता भी है और बचाता भी है। तो सुरक्षा के ग्रह अगर कुंडली में मजबूत हों तो व्यक्ति बच जाता है, और अगर मारक ग्रह मजबूत हों तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कभी कभी बृहस्पति कैंसर देता भी है। जैसे अगर कुंडली के छठे स्थान में बृहस्पति बैठेगा, 70% से ज्यादा चांसेस हैं कि वो कैंसर दे सकता है, और बृहस्पति कैंसर से रक्षा भी करता है। तो देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं
पहले देखना होगा कैंसर की संभावना क्या है, फिर देखना होगा कुंडली का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसी अंग में कैंसर होने की संभावना बन सकती है। कैंसर के ज्योतिषीय पहलू पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कृष्ण कुमार जी ने हमें लिखा है और कृष्ण कुमार जी हमें पंजाब से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 जनवरी 1965, दोपहर के 2 बजे, राजपुरा, पंजाब। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी। कृष्ण कुमार जी, ऐसा लगता है कि आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है। जहां वर्तमान में रहते हैं वो जगह बदल करके किसी और जगह अगले साल शिफ्ट करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी बेचेंगे, कुछ बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। और साल 2026 के अगस्त के बाद से जिंदगी कंफर्टेबली चलेगी, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से कैंसर की स्थितियां अगर कुंडली में हैं कि भविष्य में कैंसर हो सकता है, तो उससे बचने के लिए ज्योतिष के कौन से उपाय करें।
जो कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह है उसको मजबूत करें, जो कुंडली को सुरक्षा देता है उसको प्रबल करें। चांदी अवश्य धारण करें, चांदी की चेन या चांदी का कड़ा पहने। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की पूजा करें। हर समय, खास तौर से सुबह और शाम, अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें। अगर कुंडली में कैंसर होने की संभावना है, खान पान का ध्यान दें, सलाह मानें और ज्योतिषीय उपाय करें तो आपको कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी। कैंसर पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वृश्चिक राशि, घर के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन के लेन देन में सावधानी रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब मान लिया किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो ज्योतिष के हिसाब से क्या उपाय करें। पहले आपको बता दूं कि अगर कैंसर हो गया है तो डॉक्टरी जांच पर जाइए। डॉक्टर जो दवाइयां लिख रहे हैं, जो दवाइयां दे रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं उसे मानिए। डॉक्टर के सही इलाज के साथ अगर आप ज्योतिष के उपाय करेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप केवल ज्योतिष के उपाय करिए और इलाज कराना बंद कर दीजिए। डॉक्टर के समुचित इलाज के साथ अगर आप ज्योतिष के उपाय करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। क्या उपाय करेंगे? कुंडली के लग्न का जो स्वामी है उसको मजबूत करिए। कुंडली का लग्न आपका शरीर है। इसको मजबूत करने से आप दवाइयों की ताकत को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। घर के प्रकाश
और वायु वाले स्थान पर रहिए, जहां वेंटिलेशन ठीक हो, जहां लाइट ठीक आती हो, उस कमरे में रहिए। कैंसर की सिचुएशन में, कैंसर की स्थिति में ईमानदारी की सलाह ये है कि पुखराज बिल्कुल धारण मत करिए। सुबह और शाम दोनों समय ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह इसका जप करिए या चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिए। और अगर चंद्रशेखराष्टक का पाठ नहीं कर पाते तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिए। सुबह शाम दिन में जब भी मौका मिले, जितने बार भी मौका मिले, चंद्रशेखराष्टक सुनिए या पढ़िए। और हर 3-3 महीने पे या 6-6 महीने पे रुद्राभिषेक करवाते रहिए, जब तक रिपोर्ट नॉर्मल ना आ जाए। फिर मैं कहूंगा कि डॉक्टर का इलाज चलने दीजिए और इलाज के साथ उपाय करिए, तब लाभ होगा। डॉक्टर का इलाज छोड़ करके केवल उपाय के भरोसे मत बैठिएगा। देखिए, कैंसर की बीमारी में 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो डॉक्टर का परामर्श मानिए, केवल ज्योतिष के उपायों पर निर्भर मत रहिए। डॉक्टर के इलाज के साथ अगर ज्योतिष के उपाय किए जाएं तो फायदा जल्दी होता है, ऐसा देखा गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई पेशेंट है, खुद उपाय नहीं कर पाता, तो उसके घर के लोग उसके लिए निरंतर प्रार्थना करें। खास तौर से चंद्रशेखराष्टक का पाठ करने से और निरंतर रुद्राभिषेक कराने से और साथ में इलाज चलते रहने देने से जल्दी सुधार होता हुआ देखा गया है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी की समस्या हल होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। अभी बड़ा निर्णय लेने से बचाव करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का
सरल तरीके से समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी की मृत्यु कम आयु में हो जाती है या दुर्घटना में हो जाती है तो लोग कहते हैं उसकी अकाल मृत्यु हो गई, समय के पहले मृत्यु हो गई। क्या ऐसा है? देखिए, दुनिया में, सृष्टि में कोई भी चीज एक क्षण पहले और बाद में नहीं हो सकती। इस सृष्टि में कुछ भी अकाल नहीं है। कोई भी चीज अपने समय के पहले भी नहीं होगी और अपने समय के बाद भी नहीं होगी। इसलिए दुख में, कष्ट में हम जरूर कह देते हैं कि कम उम्र में मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं होता। जिसका समय जब पूरा होता है, कम उम्र में, ज्यादा उम्र में, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। नंबर 2, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। नंबर 3, लाभकारी यात्रा होगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, दुर्घटनाओं से सावधान रहें। नंबर 8, वाद विवाद से बचें। और नंबर 9, रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न कालिंदी शर्मा ने हमें लिखा है। कालिंदी हमें मथुरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1988 रात में 9 बजे और जन्म का स्थान है टूंडला। ये लिख रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहता है। कभी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, कभी बहुत खराब हो जाती हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहे। कालिंदी, सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण करिए। क्रोध आपको बहुत आता है और छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है जिसकी आप चिंता करें। तो आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे एक पीला पुखराज पहने और रोज सुबह भगवान कृष्ण का स्मरण करके मधुराष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज कोई परीक्षा है आपकी तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल अर्पित करिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, मन प्रसन्न होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा तुला राशि के लोगों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है, विजय दिलाने वाली तिथि मानी जाती है। आज काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और आज घर के मुख्य द्वार पर यम देवता के लिए दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से लंबी आयु की और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।